सबसे पहले तो हम पूरी भारतीय किसान यूनियन चुनौनी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। परमात्मा उनको अपने चरणों में लगाए और परिवार को जो है वो शक्ति दे ये दुख सहने की। और बहुत उनकी जो है कुर्बानी है देश के लिए, अपनी कौम के लिए, किसानों के लिए। साथियों, आज हम जिस मैटर पे बात कर रहे हैं, परसों पंधेर साहब ने और जो भी किसान मजदूर कमेटी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसका जवाब देना ज़रूरी हो गया है, इसलिए बुला रहे हैं। कोई हम ये नहीं कि उनकी विरोधता कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो भ्रांति फैल गई है उसको एक बार क्लियर करना ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा है कि हम गुरनाम सिंह के पास गए थे और 2 बार गए। मेरे पास जनवरी में 2 लोग आए थे। एक था रमनदीप मान जो दिल्ली से है और दूसरा था रणजीत राजू जो राजस्थान से है। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनको पूछा कि क्या आप डल्लेवाल से पूछ के आए हो? डल्लेवाल ने आपको भेजा है? उन्होंने कहा नहीं, डल्लेवाल ने हमें नहीं भेजा। मैंने कहा भैया पहले उनको पूछ के आइए और अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम चले जाएंगे। डल्लेवाल जी मेरे को फ़ोन कर दें, आप उनसे जाके एक बार मिलो, वापस मेरे को बताओ। तो वापस वो दोबारा से नहीं आए। कल की पीसी में उन्होंने ये तो कहा कि गुरनाम सिंह से मिले, लेकिन गुरनाम सिंह ने आगे से क्या कहा और फिर वो बात क्यों सिरे नहीं चढ़ी, ये कारण नहीं बताया। तो और वो उनकी ये शर्त थी कि गुरनाम सिंह पहले जो है वो ये बयान दे कि मैं चुनाव में कोई भाग नहीं लूँगा, राजनीति में कोई भाग नहीं लूँगा, तब आओ। ये उनकी शर्त थी। तो ना वो दोबारा से मेरे पास आए। और जहाँ तक ये शर्त का सवाल है, शर्तों पे कभी आंदोलन नहीं होते, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जिस तारीख को मेरे पास आए उस तारीख से पहले वो आंदोलन की घोषणा कर चुके थे, अपने प्रोग्राम की घोषणा कर चुके थे। अगर उनकी इकट्ठे करने की नीयत थी तो फिर घोषणा करने से पहले हमारे से वो मीटिंग करते, इकट्ठी रणनीति बनाते, जिससे जैसे पिछले बार बनाई थी, इकट्ठी रणनीति बना के आगे चलते, वो अच्छा लगता। दूसरा मेरा उसमें कहना ये है कि अगर डल्लेवाल जी को या बाकी लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो भी राजनीति करता है उसको साथ में नहीं आना चाहिए, उसको हम नहीं मिलाएंगे, तो एक बात मैं पूरे अपने जनता को बता देना चाहता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को भी बता देना चाहता हूँ कि जब पिछला आंदोलन हुआ और उसमें जो वो प्रोग्राम जो 26 तारीख की नवंबर की हम बात करते हैं, वो प्रोग्राम किसान ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का रखा हुआ था। वीएम सिंह उसके अध्यक्ष थे, उनका वो प्रोग्राम रखा हुआ था। और उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा साहब में मीटिंग की और उसमें मेरे को और डल्लेवाल को साथ में बुलाया था। वहाँ हमने ये प्रस्ताव रखा था कि ये इसको कॉमन कर लो, कॉमन मंच बना लो, फिर सारे आ जाएंगे और आपके नीचे सारे लोग नहीं लगेंगे। जो आज स्थिति हो रही है यही स्थिति तब थी। तो वो उन्होंने बात स्वीकार कर ली और स्वीकार करके वही मौके पे 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई। उस 5 मेंबरी कमेटी में एक वीएम सिंह थे, एक राजू शेट्टी थे, एक योगेंद्र यादव था और एक मैं था और एक राज्यवाल था। हमारे 5 जो कमेटी बनाई थी उसमें केवल राज्यवाल जी थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। मैं भी चुनाव लड़ चुका था, वीएम सिंह चुनाव लड़ चुके थे, एमएलए रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। योगेंद्र यादव जी चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी थी। राजू शेट्टी जी एमपी रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। उसके बाद उसकी ड्यूटी ये भी थी कि बाकी लोगों को जोड़ो। उस जोड़ने के लिए हमने जो है किसान महासंघ जो था, जिसमें डल्लेवाल और कक्का जी थे, इनसे फिर मीटिंग बुलाई इनकी
और इन्होंने भी हमारी बात को स्वीकार किया आने के लिए। अगर राजनीति से इतनी नफरत थी तो तब इनको शामिल नहीं होना चाहिए था उस आंदोलन में। क्यों? क्योंकि उसमें तो 4, तो मैं बता रहा हूं कि 4 तो चुनाव लड़ चुके थे। राजनीति कहां थी? ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी में ज्यादा कॉमरेड थे। कॉमरेड सारे चुनाव लड़ते हैं, और यहां तक है कि टिकैत साहब चुनाव लड़ चुके हैं, यहां तक है कि शायद कक्का जी भी चुनाव लड़ चुके हैं, जहां तक मेरे याद है। तो ये शर्तें जो रखी गई हैं, ये शर्तें किनारा करने के लिए रखी गई हैं। ये एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मैं 32 साल से आंदोलन लड़ रहा हूँ, तो 32 साल से मैं कितने बार तो मिनिस्टर रह लिया, कितने बार क्या रह लिया। क्या मेरी पहचान एक राजनेता के रूप में है? किसानों के लिए आंदोलन लड़ता हूँ। पिछले आंदोलन में 100 से ज़्यादा मुकदमे मेरे पे दर्ज हुए हैं। ये कह के किनारे कर देना कि ये तो राजनीति करते हैं, ये किसानों का नुकसान है। उसके बाद हमने इनसे अनुरोध किया, हमने अपने लेवल पे, पहली बात तो अपने लेवल पे यहाँ पे हमने 3-4 प्रोग्राम किए। एक बार हमने 3 घंटे के लिए टोल बंद किए, जैसे साइड में रह के एक हेल्प कर सकता है बंदा। 3 घंटे के लिए टोल बंद किए, और पूरे हरियाणा के अंदर सभी तहसीलों पे ट्रैक्टर यात्रा निकाली। और उसके बाद एक दिन जो है हमने रोड जाम किया 2 घंटे के लिए। एक दिन हमने पंचायत बुलाई, और अपनी पंचायत बुला के उसमें सभी दल बुलाए थे, सभी जो किसान संगठन है वो बुलाए थे। उनमें सभी नहीं, कोई जितने भी पहुँचे, उसमें ये तय हुआ कि हमें सबको इकट्ठा करना चाहिए। हुआ कि हम सब के पास जाएं इकट्ठा करने के लिए। तो हम सब के पास जाएं, तो हमने पंधेर जी से मैंने बात की कि आप अपने संगठन को इकट्ठा कर लो, अपने पदाधिकारियों को हम आ जाते हैं, हम आके आपके आगे प्रस्ताव रखना चाहते हैं, इकट्ठा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी पहले मेरे को मिल लो। हमने कहा जी ठीक है, हम आपको मिल लेते हैं। तो उनको मैं मिलने गया, गदापुर गांव है शंभू के पास में, वहां उनको मिले, रमन मान और वो दोनों थे। और वहां मैंने उनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, सबको इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए। और उसमें हम एक फार्मूला ये लेके आए हैं कि 2-3 आदमी आप अपने संगठन से दे दो, और 2-3 आदमी जो SKM है, SKM भी उसमें शामिल नहीं है, SKM से ले वालों को बोलने को 2-3 आदमी वो दे दें, एक कॉमन कमेटी बना लो। और हमें उसमें अगर आप लेना चाहो तो ले लेना, ना लेना चाहो तो ना लेना। हम तो पीछे से भी साइड पे रह के भी आपकी मदद करते रहेंगे, आपकी जो कॉल होगी हम फॉलो करेंगे। तो उसमें उन्होंने बात को बहुत लंबे टाइम तक घुमाया, सही स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक उन्होंने जो कही, उन्होंने कही कि ये सारी शर्तें जो हैं अराजनीतिक वाली, ये डल्लेवाल ने रखवाई हैं। हमारा और डल्लेवाल का फैसला है कि भी जो चुनाव लड़ता है या ऐसी कोई भावना रखता है, उसको नहीं लेना। आप एक बार डल्लेवाल से बात करो। हमने कहा जी बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दर्शनपाल से काका कोटला को फ़ोन करवाना, तब वो मीटिंग तय कर लेंगे, वो मीटिंग तय करवा सकता है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने जो है वो दर्शनपाल को कहा बात करने के लिए, और अपना एक हमारा IT सेल वाला है उसको कहा अब मन्नू कोहाड़ से बात करने के लिए, क्योंकि अब मन्नू कोहाड़ और कक्का ये नज़दीकी है इनकी। तो उन्होंने हमें टाइम दे दिया मिलने का, और हमने कहा कि पूरी कमेटी आपकी हो जानी चाहिए, उसमें पंधेर साहब भी उसमें बीच में बैठ जाए। तो अब वो पता नहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, क्या रहा है, लेकिन जब हम गए वहाँ पे केवल हमें मिले, ना डल्लेवाल जी मिले, ना पंधेर साहब मिले, ना कोई उनके संगठन का और कोई मेजर पदाधिकारी मिला। हमें मिले अभिमन्यु कोहाड़, जरनैल सिंह खेती बचाओ वाला वो भी हरियाणा से है, लखविंदर और जो है औलख सिरसा से वो भी हरियाणा से है, और एक उनके साथ और था जिसकी मेरे को पहचान नहीं। उन्होंने कहा जी आप हमें बता दो क्या प्रस्ताव है, हम अपने कमेटी के आगे रख देंगे। हमने कहा अभी आपको बताना चाहिए था, अगर कमेटी अब नहीं थी। कह रहे जिनको काम पड़ गया। अरे अब नहीं थी, वो जब आती हम तब मिल लेते,
अब दोबारा जब कहोगे तब मिल लेंगे। और हमारा प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव ये है कि हम इस आंदोलन को किसान के पक्ष में इकट्ठा कर लें और इस पे जो शर्तें वर्तें लगा रहे हो वो छोड़ दें। पंधेर साहब को ही मैंने कहा था कि आपने तय जो कर लिया है वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं होगी, संविधान में भी संशोधन हुए हैं। अगर आपने जो तय कर लिया उसमें संशोधन करना पड़ जाए तो आपने ही करना है, कौन सा कहीं बाहर से परमिशन थोड़ी लेनी है। तो वहाँ पे जो डल्लेवाल जो ग्रुप था, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मंजू कुहाड़ वगैरह, इनके आगे भी हम ये प्रस्ताव रख के आए जो उन्होंने कहा कि हम अपनी कमेटी में रखेंगे और हम बता देंगे। दोबारा हमारे पास उनका मैसेज नहीं आया और उसके अगले दिन उन्होंने पीसी कर ली और पीसी में उन्होंने ऐसा दर्शाना चाहा, मैं एसकेएम की बात नहीं करता, उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो जाने, उनका काम जाने लेकिन हमारे से जो बात हुई, जो उन्होंने एक तो कही रमनवान वाली जो मैंने बता दी कि प्रोग्राम रखने के बाद तो वो हमारे पास आए और आगे भी फिर उनकी ये बात थी जो कि भी आप राजनीति ना करें और डल्लेवाल को मिलके मेरे को बताओ, ये मैंने उनके आगे शर्त रख दी। उन्होंने दोबारा फोन तक उन्होंने नहीं किया। और इसमें जो है हम राज्यपाल वगैरह जो एसकेएम है उनसे भी मिले, राज्यपाल से और रविंद्र पटियाला उनसे मिले। उनको भी हमने ये कहा कि आप भी अपनी कमेटी में बात करके इस बात को नज़दीक लगाएं, हमने किसानों के लिए लड़ना है, व्यक्ति विशेष का अहम छोड़ें। तो अब जो है कल जो उनकी मीटिंग हुई है, जो पंधेर ग्रुप की मीटिंग कल हुई है, मेरे को जो पता चला है कि कल भी उन्होंने फिर यही फैसला लिया है और बीच में बोला भी है कि गुरनाम सिंह अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने अब भी बोला, यानी अब भी वही शर्त है और शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। हम बार बार आपके माध्यम से भी समझाना चाहते हैं कि लोगों का नुकसान ना करें, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। अब भी हम हाथ जोड़ के दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पीछे लगने के लिए तैयार हैं, हमें कोई पद मत दो, हमें बातचीत की मीटिंग में ही मत ले जाना, हमें आप मीटिंग में ही मत बैठाना, लेकिन बाकी तो इकट्ठे हो जाओ, हम तो ऐसे ही बाहर से कर देंगे। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। तो हमारा कहना ये है कि इस तरह से जो लोगों को मेरे अंदर एक भ्रांति फैला रहे हैं कि हाँ हम मिले और ये आए नहीं। हाँ, एक बात उन्होंने सुरजीत फूल की, उन्होंने कही कि सुरजीत फूल ने भी इनसे मीटिंग की। हमने ही सुरजीत फूल से मीटिंग की और वो मर्दापुर गांव, वो भी जो हमारा पिछला गांव है, वहाँ पे जाके मीटिंग की है। और उस मीटिंग में जो है वो जो मेजर बात थी हमारे मिलने वाली, वो 20 तारीख को मीटिंग हुई, क्योंकि 21 तारीख को जो था उन्होंने दिल्ली कुछ करना था। हम उनको ये रिक्वेस्ट ये करने गए थे कि अगर उपद्रव हो गया और आंदोलन में बंदे मर गए तो जितने आंदोलन पीछे हुए हैं, हरियाणा का मैंने उदाहरण दिया, चाहे उसके कंडेला कांड कह लें, सतनाली कांड कह लें, उसको कादमा कांड कह लें, उसको कंडेला कांड कह लें, जितने भी कांड हुए, बंदे मरे, उसके बाद आंदोलन 1 महीने में जीरो चला गया। कि इसको ऐसी स्थिति आने से बचाएं कि पुलिस को गोलियां मारनी पड़े, पुलिस हमारे बंदे मार दे और फिर पूरे देश के किसानों का नुकसान हो जाए और आंदोलन जो है खत्म हो जाए। तो ये उनको हम समझाने गए थे। और इसके साथ साथ चलो और भी बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन ये उन्होंने कि भी हाँ हम आपको मिलाने के लिए तैयार हैं, या वो हमें कहने के लिए आए थे कि हाँ जी आप जो है हमारे में शामिल हो जाओ, हम मिलाने के लिए तैयार हैं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप आ जाओ, हम बिना शर्त आपको मिलाने के लिए तैयार हैं, हम इकट्ठे आंदोलन लड़ें। इस पे कोई बहुत ज़्यादा बात वहाँ पे नहीं हुई। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है आप अपने तरीके से करें। हमने कहा ठीक है अपने तरीके से तो हम करेंगे, अपने तरीके से हम कर भी रहे हैं, जितना बाहर रह के हम कर सकते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से करते रहिए, हमने कहा करते रहेंगे, उस तरीके से हम कर भी रहे हैं। तो ये जो है हम इस पर सफाई देनी इसलिए ज़रूरी थी कि लोगों के अंदर कोई भ्रांतियाँ इसमें ना फैलें। जो अगली रणनीति है, हम एक रणनीति से इस आंदोलन को पार लगा सकते हैं। जितने भी हम देश के किसान संगठन हैं जो आंदोलन, पिछले आंदोलन में शामिल थे, पिछले आंदोलन में भी मुद्दों पर शामिल थे,
इस आंदोलन में भी मुद्दों पर शामिल हैं। पहला आंदोलन भी जो था वो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके वीएम सिंह अध्यक्ष थे, उन्होंने तय किया था। हमारा 26 तारीख का कुछ नहीं था, हम बाद में मिले थे और यही पोजीशन थी, और वो ये तय करके मिले थे कि हम सभी का एक अलग मंच बना दें, जिसको एसकेएम नाम दे दिया था, और उसमें मेंबर ले लें। तो उसमें सबके मेंबर लेके एक मंच बना दिया था, जो मैं बता रहा हूँ। दो फिर उसमें राष्ट्रीय किसान महासंघ के भी ले लिए थे, फिर बाद में एक टिकैत का भी ले लिया, बाद में एक जो है उग्राहा का भी ले लिया। वो मेंबरी कमेटी बन गई थी। अगर हम उसी फार्मूले से चलें तो आज हम उसी फार्मूले से फिर एक हो सकते हैं मिनिमम एजेंडे पे, मांगों पे, कि इन मांगों पे हम इकट्ठे हैं, और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारी ये कमेटी इसका संचालन करेगी। बातचीत करने जाए तो भी वो कमेटी करे, और अगर रणनीति बनाए तो भी वो कमेटी बनाए। तो इस फार्मूले से हम आज भी जीत सकते हैं। और मेरी मीडिया के माध्यम से दोनों ग्रुपों के आगे प्रार्थना है कि अब भी कि आप अपनी नाक का सवाल ना बनाएं, आप ये ना बनाएं कौन बड़ा कौन छोटा। देखो, अगर किसी के नीचे कोई जाके लगता है तो फिर वो छोटा बनता है। ये दोनों को वहम है कि हम एसकेएम के साथ जाएं तो हम छोटे हो जाएंगे, एसकेएम ये सोचे कि हम इनके नीचे लगे तो हम छोटे हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा, बराबर के बनेंगे। इसमें किसी की कोई बेइज्जती नहीं है, इसमें कोई छोटा नहीं बन जाएगा। और अगर किसानों के लिए अगर देश की कोई मांग है, सारे किसानों की, वो अगर कहीं हमें कुछ मिलता है तो उसके लिए कहीं कुछ छोटा होना पड़ भी जाए तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वो बात नहीं होती। इसमें कोई बहुत ज़्यादा छोटा होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि इकट्ठा आंदोलन है करें, और लोगों की डिमांड भी है इकट्ठा करने की। तो इस फार्मूले से हम इकट्ठा हो सकते हैं, और यह फार्मूला हमने दोनों के आगे रख दिया। अगर बात नहीं बनती पंजाब के साथ, जैसे आप कह भी रहे हैं प्रेस के माध्यम से, तो छोटे आंदोलन जारी रह सकते हैं आपके, जैसे आपने पहले थी। हाँ, हम सहयोग करते रहेंगे। ये जब तक आंदोलन चलेगा हम जो है एक किनारे से उनको सपोर्ट करते रहेंगे। हम आंदोलन के समर्थक हैं, और बल्कि इसके साथ साथ हम आज मीडिया के माध्यम से सरकार को भी ये चेतावनी देते हैं कि सरकार जियातियां न बरते, किसानों पे जियातियां न बरते। अभी एक और खबर आई है कि वो फोटोएं सबकी निकाल के और वो भेज रहे हैं एम्बेसियों को, और पासपोर्ट उनके जो है वो पासपोर्ट विभाग को उनके पासपोर्ट रद्द कराएंगे, उनके वीजे रद्द कराएंगे। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। इस तरह से सख्ताइयाँ जो सरकार करती है वो बिल्कुल गलत है, हम उसका विरोध करते हैं, और आगे भी जहाँ जो ज़रूरत पड़ी वो हम इस तरह से जो है वो अपने प्रदर्शन, अपने जो है वो सहयोग करते रहेंगे। एसकेएम ने जो मीटिंग 6 लोगों की कमेटी बनाई थी, कमेटी ने बातचीत की है उनसे, आपसे भी बातचीत हुई हो? नहीं, मेरे को उनसे उनकी बातचीत का मेरे को नहीं पता है। मेरी तो जो है बलबीर राज्यवाल से और अरविंदर पटियाला से बात हुई थी। उनको हमने कहा था कि हम ये प्रस्ताव आपके सामने लेके आए हैं, हम ये प्रार्थना करने आपसे आए हैं। हो सकता है उन्होंने बाद में सीधी मीटिंग भी की हो, वो सीधी भी कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो हमारे पास कल की जो उन्होंने मीटिंग की है, और उसको जो जितना का हमें पता चला है, सच है झूठ है तो वो जाने, कि उसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि हमें जो है इस तरह से जो हमने प्रस्ताव रखा है उसको अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। कल कर लें तो पता नहीं, लेकिन अभी तक नहीं किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने मीटिंग करके प्रेस अगला कोई आज की डेट दी थी, उसको कैसे देखते हैं? आगे की क्या रणनीति रह सकती है उनकी? देखिए, वो तो उनको पता होगा वो क्या रणनीति बनाएंगे, लेकिन वो जो रणनीति भी बनाएंगे तो उनका काम है, उस पर हम कोई टिप्पणी करें कि वो ठीक है गलत है या क्या करना है, उस पर हमारा कोई वो नहीं है। जो भी वो करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, और उसमें जैसे हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं बता हटा हूँ कि अगर वो कोई प्रोग्राम दें और सरकार कहीं उस पर जियातियाँ करे तो फिर हम उसको सरकार को ये कहेंगे। ऐसा अगर वो करते हैं फिर हमें। पंजाब के किसानों को, नेताओं को ये पता है कि बिना आपके हरियाणा को क्रॉस करना दिल्ली तक पहुंचना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी हरदर्मी नहीं है कि मैं ही कोई खुदा हूँ या मैं इतना बड़ा वो हूँ कि मैं ही दिल्ली ले जा सकता हूँ। वो नहीं जा सकते। पंजाब के लोग बहुत बहादुर हैं, सूरमे हैं। पंजाब के लोग कुर्बानियाँ देने में तकड़े हैं,
और ऐसी चर्चा कोई है कि उसके बिना नहीं जा सकते, ऐसा उनको पता है। ऐसा भी मैं नहीं मानता कि वो ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक जरूर होता है कि 1 और 1 11 होते हैं। हमारी सरसों मंडी में है और 1500 से 1800 रुपये MSP से कम बिक्री है। तो हमारी मांग है हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, कि इसका भावांतर में ही वो पहले से इसका देते हैं, तो इसका भावांतर में पूरा किया जाए। जो मंडी में बिक चुकी है उसके पैसे भी किसान को भावांतर में मिले, क्योंकि 2 साल पहले सरकार जो सरसों का भाव था 6500 से 7000 के बीच बिका, जब इन्होंने बाहर से खाद्य तेल नहीं मंगाए थे। अब की बार जानबूझ के जरूरत से ज़्यादा खाद्य तेल मंगाया और इसको डाउन किया, तो वो किसान का आज 20,000 रुपये, 15 से 20,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। MSP से नीचे जो मिल रहा है उसकी भरपाई करे तुरंत हरियाणा सरकार। और दूसरा, जो गेहूं का भाव है इस बार बहुत कम बढ़ाया गया है। गेहूं का भाव वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा है, गेहूं अपने पास कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। तो केंद्र सरकार जो है वो गेहूं का भाव कम से कम 2700 रुपये तय करे। तो ये 2 मांग हमारी जो है वो इसके साथ जो अभी की है वो सरकार पूरा करे, और वरना इस बात के ऊपर भी हमें कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। जो किसान बैठे हैं वो कह रहे हैं गुरनाम सिंह और राकेश टिकैत कहीं ना कहीं अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, हम अपनी ईगो में नहीं बैठे हुए, हम आपके सामने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं दोनों से कि हमारे आने का रास्ता तो खोल दीजिए। वो कहते हैं नहीं, आप जब तक ये बयान नहीं देंगे कि आप राजनीति नहीं करोगे, चुनाव में भाग नहीं लोगे, हम तब तक आपको नहीं मिलाएंगे। ठीक है। और ये सवाल मैंने पंधेर से भी किया था कि अच्छा, मेरे को तो आप राजनेता मानते हो, टिकैत तो राजनेता नहीं है, आप टिकैत को तो फोन कर दो, टिकैत आ जाएगा। टिकैत को तो कर दो फोन, अभी हम आपके सामने भी कर रहे हैं। चलो, मेरे को ना करें, टिकैत को तो कर दे फोन। नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको सबके सामने। कारण क्या समझते हैं? कारण क्या है? और उनको जिस तरीके से कारण क्या है इसके पीछे? पर देखिए, कारण तो वो जाने, मैं ये नहीं कह रहा कारण। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, ये कहते हैं कि हम शामिल नहीं हैं। हम सीधे शामिल नहीं हैं, मेरा पूरा संगठन जा रहा है, पंजाब का पूरा संगठन के साथ में खड़ा है हमारा। मैंने एक आदमी को रोका नहीं, जा रहे हैं। हमारे 3 लोगों को तो गोलियां लगी हैं। हमारे जो युवा प्रधान है इंद्रपाल, उसको गोली लगी है। 2 लड़के उसके साथ में और थे, उनको गोली लगी है। 3 लोगों को तो हमारे को गोली लगी है, जो वो प्लास्टिक वाली गोलियां मार रहे थे। और 21 तारीख को उन्होंने आना था, 20 तारीख को उन्होंने वीडियो डाली कि हम यहाँ से काफिला लेके जाएंगे गुरदासपुर से। वो काफिला लेके आए 21 तारीख को वहाँ पे सुबह। और हमारा युवा प्रधान है प्रदेश का, पंजाब का है, उसको कम से कम कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो बैठाना फर्ज बनता है। सम्मान तो तभी होगा ना। या एक मिनट, वो पीसी में कभी नहीं बिठाया, स्टेज पे कभी नहीं बुलवाया। भाई, थोड़ा होता क्या है, कोई नजदीक लगाने का तरीका भी तो होता है। हमारे लोग जा रहे हैं, हमारी पूरी पंजाब की टीम आंदोलन में है। ये भी नहीं है कि हम कोई किनारा है बहुत ज्यादा। जी, आप तो बताइए क्या कर रहे थे? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो जो आंदोलन कर रहे हैं उनको पता होगा। मैं कोई खुफिया एजेंसी का आदमी नहीं हूँ। आज कोई फैसला लेते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा उस पर? और कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं? देखिए, वो जो फैसला लेंगे हम उसके समर्थक हैं, हम उसका कोई विरोध नहीं करें कि ये लिया तो क्यों लिया। वो जो भी फैसला लें अपनी ताकत के अनुसार। हाँ, एक जरूर कहेंगे कि बंदे नहीं मरने चाहिए, जिसका मर गया उसका दोबारा नहीं आता। तो सबसे पहले तो हम पूरी भारतीय किसान यूनियन चरौनी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। परमात्मा उनको अपने चरणों में लगाए और परिवार को जो है वो शक्ति दे ये दुख सहने की। और बहुत उनकी जो है कुर्बानी है देश के लिए, अपनी कौम के लिए, किसानों के लिए। साथियों, आज हम जिस मैटर पे बात कर रहे हैं, परसों पंधेर साहब ने और जो भी किसान मजदूर कमेटी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
और उसका जवाब देना ज़रूरी हो गया है, इसलिए बुला रहे हैं। कोई हम ये नहीं कि उनकी विरोधता कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो है जो भ्रांति फैल गई है उसको एक बार क्लियर करना ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा है कि हम गुरनाम सिंह के पास गए थे और 2 बार गए। मेरे पास जनवरी में 2 लोग आए थे। एक था रमनदीप मान जो दिल्ली से है और दूसरा था रणजीत राजू जो राजस्थान से है। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनको पूछा कि क्या आप डल्लेवाल से पूछ के आए हो, डल्लेवाल ने आपको भेजा है? उन्होंने कहा नहीं, डल्लेवाल ने हमें नहीं भेजा। मैंने कहा भैया पहले उनको पूछ के आइए और अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम चले जाएंगे। डल्लेवाल जी मेरे को फ़ोन कर दें, आप उनसे जाके एक बार मिलो, वापस मेरे को बताओ। तो वापस वो दोबारा से नहीं आए। कल की पीसी में उन्होंने ये तो कहा कि गुरनाम सिंह से मिले, लेकिन गुरनाम सिंह ने आगे से क्या कहा और फिर वो बात क्यों सिरे नहीं चढ़ी, ये कारण नहीं बताया। तो और वो उनकी ये शर्त थी कि गुरनाम सिंह पहले जो है वो ये बयान दे कि मैं चुनाव में कोई भाग नहीं लूँगा, राजनीति में कोई भाग नहीं लूँगा, तब आओ। ये उनकी शर्त थी। तो ना वो दोबारा से मेरे पास आए। और जहाँ तक ये शर्त का सवाल है, शर्तों पे कभी आंदोलन नहीं होते, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जिस तारीख को मेरे पास आए उस तारीख से पहले वो आंदोलन की घोषणा कर चुके थे, अपने प्रोग्राम की घोषणा कर चुके थे। अगर उनकी इकट्ठे करने की नीयत थी तो फिर घोषणा करने से पहले हमारे से वो मीटिंग करते, इकट्ठी रणनीति बनाते, जिससे जैसे पिछले बार बनाई थी, इकट्ठी रणनीति बना के आगे चलते, वो अच्छा लगता। दूसरा मेरा उसमें कहना ये है कि अगर डल्लेवाल जी को या बाकी लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो भी राजनीति करता है उसको साथ में नहीं आना चाहिए, उसको हम नहीं मिलाएंगे, तो एक बात मैं पूरे अपने जनता को बता देना चाहता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को भी बता देना चाहता हूँ कि जब पिछला आंदोलन हुआ और उसमें जो वो प्रोग्राम जो 26 तारीख की नवंबर की हम बात करते हैं, वो प्रोग्राम किसान ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का रखा हुआ था। वीएम सिंह उसके अध्यक्ष थे, उनका वो प्रोग्राम रखा हुआ था। और उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा साहब में मीटिंग की और उसमें मेरे को और डल्लेवाल को साथ में बुलाया था। वहाँ हमने ये प्रस्ताव रखा था कि ये इसको कॉमन कर लो, कॉमन मंच बना लो, फिर सारे आ जाएंगे और आपके नीचे सारे लोग नहीं लगेंगे। जो आज स्थिति हो रही है यही स्थिति तब थी। तो वो उन्होंने बात स्वीकार कर ली और स्वीकार करके वही मौके पे 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई। उस 5 मेंबरी कमेटी में एक वीएम सिंह थे, एक राजू शेट्टी थे, एक योगेंद्र यादव था और एक मैं था और एक राज्यवाल था। हमारे 5 जो कमेटी बनाई थी उसमें केवल राज्यवाल जी थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। मैं भी चुनाव लड़ चुका था, वीएम सिंह चुनाव लड़ चुके थे, एमएलए रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। योगेंद्र यादव जी चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी थी। राजू शेट्टी जी एमपी रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। उसके बाद उसकी ड्यूटी ये भी थी कि बाकी लोगों को जोड़ो। वो जोड़ने के लिए हमने जो है किसान महासंघ जो था, जिसमें डल्लेवाल और कक्का जी थे, इनसे फिर मीटिंग बुलाई इनकी, और इन्होंने भी हमारी बात को स्वीकार किया आने के लिए। अगर राजनीति से इतनी नफरत थी तो तब इनको शामिल नहीं होना चाहिए था उस आंदोलन में। क्यों? क्योंकि उसमें तो 4 तो मैं बता रहा हूं कि 4 तो चुनाव लड़ चुके थे। राजनीतिक कहाँ थी? ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी में ज़्यादा कॉमरेड थे। कॉमरेड सारे चुनाव लड़ते हैं और यहाँ तक है कि टिकैत साहब चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ तक है कि शायद कक्का जी भी चुनाव लड़ चुके हैं, जहाँ तक मेरे याद है।
तो ये शर्तें जो रखी गई हैं, ये शर्तें किनारा करने के लिए रखी गई हैं। ये एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मैं 32 साल से आंदोलन लड़ रहा हूँ, तो 32 साल से मैं कितने बार तो मिनिस्टर रह लिया, कितने बार क्या रह लिया। मैं मेरी पहचान एक राजनेता के रूप में है? किसानों के लिए आंदोलन लड़ता हूँ, पिछले आंदोलन में 100 से ज़्यादा मुकदमे मेरे पे दर्ज हुए हैं। ये कह के किनारे कर देना कि ये तो राजनीति करते हैं, ये किसानों का नुकसान है। उसके बाद हमने इनसे अनुरोध किया, हमने अपने लेवल पे, पहली बात तो अपने लेवल पे यहाँ पे हमने 3-4 प्रोग्राम किए। एक बार हमने 3 घंटे के लिए टोल बंद किए, जैसे साइड में रह के हेल्प कर सकता है बंदा। 3 घंटे के लिए टोल बंद किए और पूरे हरियाणा के अंदर सभी तहसीलों पे ट्रैक्टर यात्रा निकाली। और उसके बाद एक दिन जो है हमने रोड जाम किया 2 घंटे के लिए। एक दिन हमने पंचायत बुलाई और अपनी पंचायत बुला के उसमें सभी दल बुलाए थे, सभी जो किसान संगठन है वो बुलाए थे, उनमें सभी नहीं कोई जितने भी पहुँचे, उसमें ये तय हुआ कि हमें सबको इकट्ठा करना चाहिए। हुआ कि हम सब के पास जाएं इकट्ठा करने के लिए। तो हम सब के पास जाएं तो हमने पंधेर जी से मैंने बात की कि आप अपने संगठन को इकट्ठा कर लो, अपने पदाधिकारियों को हम आ जाते हैं, हम आके आपके आगे प्रस्ताव रखना चाहते हैं, इकट्ठा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी पहले मेरे को मिल लो। हमने कहा जी ठीक है, हम आपको मिल लेते हैं। तो उनको मैं मिलने गया, गदापुर गांव है शंभू के पास में, वहाँ उनको मिले, रमनमान और वो दोनों थे। और वहाँ मैंने उनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, सबको इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए। और उसमें हम एक फार्मूला ये लेके आए हैं कि 2-3 आदमी आप अपने संगठन से दे दो और 2-3 आदमी जो एसकेएम है, एसकेएम भी उसमें शामिल नहीं है, एसकेएम से ले वालों को बोलने तो 2-3 आदमी वो दे दें, एक कॉमन कमेटी बना लो। और हमें उसमें अगर आप लेना चाहो तो ले लेना, ना लेना चाहो तो ना लेना। हम तो पीछे से भी साइड पे रह के भी आपकी मदद करते रहेंगे, आपकी जो कॉल होगी हम फॉलो करेंगे। तो उसमें उन्होंने बात को बहुत लंबे टाइम तक घुमाया, सही स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक उन्होंने जो कही, उन्होंने कही कि ये सारी शर्तें जो हैं अराजनीतिक वाली, ये डल्लेवाल ने रखवाई हैं। हमारा और डल्लेवाल का फैसला है कि भी जो चुनाव लड़ता है या ऐसी कोई भावना रखता है उसको नहीं लेना, आप एक बार डल्लेवाल से बात करो। हमने कहा जी बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दर्शनपाल से काका कोटला को फ़ोन करवाना, तब वो मीटिंग तय कर लेंगे, वो मीटिंग तय करवा सकता है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने जो है वो दर्शनपाल को कहा बात करने के लिए, और अपना एक हमारा आईटी सेल वाला है उसको कहा अभिमन्यु कोहाड़ से बात करने के लिए, क्योंकि अभिमन्यु कोहाड़ और कक्का ये नज़दीकी है इनकी। तो उन्होंने हमें टाइम दे दिया मिलने का, और हमने कहा कि पूरी कमेटी आपकी हो जानी चाहिए, उसमें पंधेर साहब भी उसमें बीच में बैठ जाए। तो अब वो पता नहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है क्या रहा है, लेकिन जब हम गए वहाँ पे केवल हमें मिले, ना डल्लेवाल जी मिले, ना पंधेर साहब मिले, ना कोई उनके संगठन का और कोई मेजर पदाधिकारी मिला। हमें मिले अभिमन्यु कोहाड़, जरनैल सिंह खेती बचाओ वाला वो भी हरियाणा से है, लखविंदर और जो है औलख सिरसा से वो भी हरियाणा से है, और एक उनके साथ और था जिसकी मेरे को पहचान नहीं। उन्होंने कहा जी आप हमें बता दो क्या प्रस्ताव है, हम अपने कमेटी के आगे रख देंगे। हमने कहा अभी आपको बताना चाहिए था, अगर कमेटी अब नहीं थी। कह रहे जिनको काम पड़ गया। अरे अब नहीं थी, वो जब आती हम तब मिल लेते, अब दोबारा जब कहोगे तब मिल लेंगे। और हमारा प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव ये है कि हम इस आंदोलन को किसान के पक्ष में इकट्ठा कर लें, और इस पे जो शर्तें वर्तें लगा रहे हो वो छोड़ दें। पंधेर साहब को ही मैंने कहा था कि आपने तय जो कर लिया है वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं होगी, संविधान में भी संशोधन हुए हैं, अगर आपने जो तय कर लिया उसमें संशोधन करना पड़ जाए तो आपने ही करना है, कौन सा कहीं बाहर से परमिशन थोड़ी लेनी है। तो
वहाँ पे जो हम डल्लेवाल जो ग्रुप था, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मन्नू कुहाड़ वगैरह, इनके आगे भी हम ये प्रस्ताव रख के आए, जो उन्होंने कहा कि हम अपनी कमेटी में रखेंगे और हम बता देंगे। दोबारा हमारे पास उनका मैसेज नहीं आया और उसके अगले दिन उन्होंने पीसी कर ली और पीसी में उन्होंने ऐसा दर्शाना चाहा, मैं एसकेएम की बात नहीं करता, उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो जाने, उनका काम जाने लेकिन हमारे से जो बात हुई, जो उन्होंने एक तो कही रमनवान वाली जो मैंने बता दी कि प्रोग्राम रखने के बाद तो वो हमारे पास आए और आगे भी फिर उनकी ये बात थी जो कि भी आप राजनीति ना करें और डल्लेवाल को मिलके मेरे को बताओ, ये मैंने उनके आगे शर्त रख दी। उन्होंने दोबारा फोन तक उन्होंने नहीं किया। और इसमें जो है हम राज्यपाल वगैरह जो एसकेएम है उनसे भी मिले, राज्यपाल से और रविंद्र पटियाला उनसे मिले। उनको भी हमने ये कहा कि आप भी अपनी कमेटी में बात करके इस बात को नज़दीक लगाएं, हमने किसानों के लिए लड़ना है, व्यक्ति विशेष का अहम छोड़ें। तो अब जो है कल जो उनकी मीटिंग हुई है, जो पंधेर ग्रुप की मीटिंग कल हुई है, मेरे को जो पता चला है कि कल भी उन्होंने फिर यही फैसला लिया है और बीच में बोला भी है कि गुरनाम सिंह अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने अब भी बोला, यानी अब भी वही शर्त है और शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। हम बार बार आपके माध्यम से भी समझाना चाहते हैं कि लोगों का नुकसान ना करें, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। अब भी हम हाथ जोड़ के दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पीछे लगने के लिए तैयार हैं, हमें कोई पद मत दो, हमें बातचीत की मीटिंग में ही मत ले जाना, हमें आप मीटिंग में ही मत बैठाना, लेकिन बाकी तो इकट्ठे हो जाओ, हम तो ऐसे ही बाहर से कर देंगे। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। तो हमारा कहना ये है कि इस तरह से जो लोगों को मेरे अंदर एक भ्रांति फैला रहे हैं कि हाँ हम मिले और ये आए नहीं। हाँ, एक बात उन्होंने सुरजीत फूल की, उन्होंने कही कि सुरजीत फूल ने भी इनसे मीटिंग की। हमने ही सुरजीत फूल से मीटिंग की और वो मर्दापुर गांव, वो भी जो हमारा पिछला गांव है, वहाँ पे जाके मीटिंग की है। और उस मीटिंग में जो है वो जो मेजर बात थी हमारे मिलने वाली, वो 20 तारीख को मीटिंग हुई, क्योंकि 21 तारीख को जो था उन्होंने दिल्ली कुछ करना था। हम उनको एक रिक्वेस्ट ये करने गए थे कि अगर उपद्रव हो गया और आंदोलन में बंदे मर गए तो जितने आंदोलन पीछे हुए हैं, हरियाणा का मैंने उदाहरण दिया, चाहे उसके कंडेला कांड कह लें, सतनाली कांड कह लें, उसको कादमा कांड कह लें, उसको कंडेला कांड कह लें, जितने भी कांड हुए, बंदे मरे, उसके बाद आंदोलन 1 महीने में जीरो चला गया। कि इसको ऐसी स्थिति आने से बचाएं कि पुलिस को गोलियां मारनी पड़े, पुलिस हमारे बंदे मार दे और फिर पूरे देश के किसानों का नुकसान हो जाए और आंदोलन जो है खत्म हो जाए। तो ये उनको हम समझाने गए थे। और इसके साथ साथ चलो और भी बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन ये उन्होंने कि भी हाँ हम आपको मिलाने के लिए तैयार हैं, या वो हमें कहने के लिए आए थे कि हाँ जी आप जो है हमारे में शामिल हो जाओ, हम मिलाने के लिए तैयार हैं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप आ जाओ, हम बिना शर्त आपको मिलाने के लिए तैयार हैं, हम इकट्ठे आंदोलन लड़ें। इस पे कोई बहुत ज़्यादा बात वहाँ पे नहीं हुई। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है आप अपने तरीके से करें। हमने कहा ठीक है अपने तरीके से तो हम करेंगे, अपने तरीके से हम कर भी रहे हैं, जितना बाहर रह के हम कर सकते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से करते रहिए, हमने कहा करते रहेंगे, उस तरीके से हम कर भी रहे हैं। तो ये जो है हम इस पे सफाई देनी इसलिए ज़रूरी थी कि लोगों के अंदर कोई भ्रांतियाँ इसमें ना फैलें। जो अगली रणनीति है, हम एक रणनीति से इस आंदोलन को पार लगा सकते हैं। जितने भी हम देश के किसान संगठन हैं जो आंदोलन, पिछले आंदोलन में शामिल थे, पिछले आंदोलन में भी मुद्दों पर शामिल थे, इस आंदोलन में भी मुद्दों पर शामिल हैं। पहला आंदोलन भी जो था वो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके वीएम सिंह अध्यक्ष थे, उन्होंने तय किया था। हमारा 26 तारीख का कुछ नहीं था, हम बाद में मिले थे और यही पोजीशन थी और वो ये तय करके मिले थे कि हम सभी का एक अलग मंच बना दें, जिसको एसकेएम नाम दे दिया था, और उसमें मेंबर ले लें। तो उसमें सबके मेंबर लेके एक मंच बना दिया था।
जो मैं बता रहा हूँ, 2 फिर उसमें राष्ट्रीय किसान महासंघ के भी ले लिए थे, फिर बाद में एक टिकैत का भी ले लिया, बाद में एक जो है उग्राहा का भी ले लिया। वो मेंबरी कमेटी बन गई थी। अगर हम उसी फार्मूले से चलें तो आज हम उसी फार्मूले से फिर एक हो सकते हैं, मिनिमम एजेंडे पे, मांगों पे।